पूरे देश में चुनाव इन मुद्दों पे लड़े जा रहे हैं और लड़े जाने चाहिए, लेकिन बीजेपी आपको नौकरी पे बोलते नहीं दिखेंगे। आपके समक्ष तेजस्वी जी आए थे, 2024 का 24 वचन लेके आए। इसमें चीजें क्या है? इसमें नौकरी की चर्चा है, इसमें महिलाओं के आर्थिक सबलीकरण, बाकायदा डेडलाइन के साथ कि रक्षाबंधन के दिन से 1 लाख प्रतिवर्ष हमारी महिलाओं को, बहनों को, माओ को, जिसमें अग्निवीर के बदले पुरानी सेना की योजना, जिसमें पुरानी पेंशन स्कीम की चर्चा, जिसमें सामाजिक सुरक्षा के अन्य मानकों की चर्चा, जिसमें पूरे बिहार में जो मैसेज गया है और आप सब जानते हैं कि नौकरी मतलब तेजस्वी, उसी संदर्भ में देश में भी बात हो। और दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बार बार जब कभी प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, अन्य मंत्रीगण केंद्र से आते हैं, तेजस्वी जी कुछ सवाल करते हैं, व्यक्तिगत सवाल नहीं है, नौकरी के संदर्भ में, बिहार के आर्थिक पैकेज के संदर्भ में, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के संदर्भ में, लेकिन किसी पर भी दुख इस बात का होता है कि ये चुप रहते हैं। बीजेपी के लोग चुनाव आसमान में नहीं लड़े जा रहे, जमीन में लड़े जा रहे हैं, और जमीन के चुनाव में अगर जमीनी मुद्दे ना हो तो फिर किस बात का चुनाव? सूरत की तरह का, फिर इंदौर, फिर चंडीगढ़। प्रधानमंत्री जी की टीम कहती है कि हम संविधान नहीं बदलेंगे। आपने इस पर कुठाराघात किया है, भारत के संविधान पर आपने कुठाराघात किया है। सूरत के लोगों को बिना वोट किए हुए आपने सांसद दिया, इंदौर में आपने बिना वोट किए सांसद दिया। वो तो भला और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कि चंडीगढ़ में आपकी डकैती पकड़ी गई, आप चुनाव में डकैती कर रहे हैं। इससे ये ब्रॉड डे लाइट रॉबरी है, जनता के अधिकारों को छीनने का। ये आर्टिकल 324 जो संविधान का है, जो कहता है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, आप उस पर कुठाराघात कर रहे हैं, उसकी हत्या कर रहे हैं। और लबोलुबाद ये है, आप कहते हैं कि आप लोकतंत्र के हिमायती हैं। लोकतंत्र एक व्यवस्था से चलता है, उस व्यवस्था को आप खत्म कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। आपकी जुबान से जन सरोकार के मुद्दों की चर्चा नहीं होती। अमित शाह जी आते हैं, अल्ल बल्ल बक के चले जाते हैं बिहार से। क्या बिहार को लोगों को अपनी थाली पे वोट नहीं देना है, अपने पड़ोस के सौहार्द पे वोट नहीं देना है, संवैधानिक व्यवस्थाओं की रक्षा के लिए वोट नहीं देना है? इन चीजों पे वोट होता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी, आपकी और आपकी पूरी टीम चुनाव में ब्रॉड डे लाइट रॉबरी के मॉडल को अपना मॉडल समझती है। इसलिए जब हम कहते हैं बार बार, और हम ही नहीं कहते, पूरा देश एक स्वर में कह रहा है कि आप पिछड़ों, दलितों, अकलियतों और प्रगतिशील धारा को खत्म करना चाहते हैं, उसका गला घोट देना चाहते हैं। फिर किस बात का चुनाव? कौन सा चुनाव? कौन सा आम चुनाव? आप लोगों के हाथ में उसके अधिकार नहीं देना चाहते। इसलिए ये जो कैंपेन सॉन्ग है, इसमें आप कोई आसमानी बात नहीं सुन रहे। टोला सेवा, तालीमी मरकज, आंगनबाड़ी, आशा, ममता, जितने स्कीम वर्कर्स हैं उनके मानदेय की चर्चा हो रही है। मनरेगा में मजदूरी बढ़ोतरी की चर्चा हो रही है, मैंडेज बढ़ाने की चर्चा हो रही है, नौकरियों को केंद्रीय विमर्श में लाने की चर्चा हो रही है, बेहतर स्वास्थ्य की चर्चा हो रही है। और इन चर्चाओं से प्रधानमंत्री जी और उनकी पूरी टीम भाग रही है। तो ये जो भगोड़ा प्रवृत्ति है उनकी, वो मूलतः देश की संवैधानिक मान्यताओं और लोकतंत्र की आत्मा पर चोट है। तो अगर आप सचमुच इसके प्रति जवाबदेह अभी भी मानते हैं, भारत का संविधान, देश तो इसी से चलेगा भाई। आपकी लाख कोशिश हो बंच ऑफ थॉट ले आए गोलवलकर साहब की, चलेगा नहीं वो। लोग भले आपको पिछले चुनाव में वोट कर दिए, लेकिन जहां प्रश्न भारत के संविधान का आएगा, एक वोट नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि हमारी जिंदगी, हमारे सरोकार, हमारी सहूलियत, हमारे अधिकार, सब कुछ इस किताब से निर्धारित होते हैं। तो इस किताब पर जिनकी कुत्सित नजर है, बुरी नजर है, वो सावधान हो जाए
और जो कैंपेन सॉन्ग में जो मुद्दे हमने उकेरे उठाए उन पर चर्चा हो तो बेहतर है। अब आपके कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। मनोज जी, जो सवाल प्रधानमंत्री उठा रहे हैं, जवाब तो आप लोग भी उसका नहीं दे रहे हैं। कौन सा सवाल है? वो लगातार से मुद्दे गिना रहे हैं, उस पर आप लोग नहीं, आप बताइए ना, 2-3 बताइए। वो जैसे मुसलमान रिजर्वेशन की बात होता रहे कि ओबीसी का हक काट कर आप लोग मुस्लिमों को इतना झूठा आदमी मैंने नहीं देखा। नहीं, एक मिनट, प्रश्न पूछ लिया, मैं समझ गया। इससे ज्यादा असत्य वचन बोलने वाला प्रधानमंत्री मैंने आज तक नहीं देखा। कौन सा रिजर्वेशन दिया किसको? झूठी बात है। जिन लोगों ने कोशिश की वो देवगौड़ आपके साथ है। क्या बात कर रहे हैं आप? ये सवाल प्रधानमंत्री जी से पूछिए कि झूठ क्यों बोल रहे हैं और सलीके से झूठ बोल रहे हैं। इनहेरिटेंस टैक्स कहीं पढ़ा आपने कांग्रेस के घोषणा पत्र में? बिल्कुल नहीं, बल्कि जयंत सिन्हा जी एक बार बोल रहे थे जो उन्हीं की पार्टी के। तो जो व्यक्ति झूठ के खोल में ही रहता हो उसके लिए बड़ा मुश्किल है उनके सवालों का क्या जवाब दे। आसमानी चीजें बोलते हैं, जमीन के मुद्दे नहीं है। 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष पे आए थे ना, 20 करोड़। आप में से कोई क्यों नहीं पूछते हैं कि 20 करोड़ में से 20 लाख भी प्रधानमंत्री जी आपने नहीं दिया, और ऊपर से आप अब झूठ भी बोलने लगे। प्रधानमंत्री जी अगर खुद भी आईना रख करके मूल्यांकन करेंगे तो वो देश के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री हैं जिनको झूठ का सहारा लेना पड़ता। मंगलसूत्र किस बात का भाई? कोई मुद्दा बचा नहीं। अभी एक साहब हैं कर्नाटका के, आप सब जानते हैं, जिनके हजारों क्लिप्स हैं। वो कौन सा मंगलसूत्र का मामला था? उस पर प्रधानमंत्री जी के मुंह से एक शब्द नहीं सुना। आप कह रहे हैं उसको मजबूती दो, मैं मजबूत होऊंगा। कैसे कैसे लोगों से मजबूती की गुहार लगा रहे हैं। धिक्कार है। देश के प्रधानमंत्री हैं आप, विपक्ष का कोई अलग से प्रधानमंत्री नहीं होता। हम शिकायत भी किससे करें? आपकी शिकायत आपसे कर रहे हैं। आप सत्य बोलना सीखिए। असत्य बोलते बोलते आप असत्य की ही दुनिया में रहेंगे। कर्नाटक के में जो है प्रधानमंत्री थे एसडी दुर्गा, उसके पोते का एक वीडियो जो है काफी वायरल हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद उसके लिए वोट भी मांगा था। पहली चीज। दूसरी चीज, तेलंगाना के सीएम को जो है तलब किया गया है मोबाइल फोन। देखिए, मैं तो बता रहा हूं, तेलंगाना के सीएम को तलब करना इस बात को दर्शाता है कि चोट सही जगह लगी है। लेकिन कमाल है, देख लीजिए देश का क्या हाल बना के रखा, जिसके हजारों यौन शोषण के वीडियो क्लिप्स हैं, जिसके बारे में खुद बीजेपी के नेताओं ने लिखा। उसके लिए प्रधानमंत्री जी कहते हैं भाइयों बहनों इसको मजबूत करो, प्रज्वला या क्या नाम है, प्रज्वला रमन्ना, मैं मजबूत होऊंगा। प्रधानमंत्री जी बड़े मजबूत दिखते हैं आप, कहां मजबूती तलाश रहे हैं? आपको संदेश देना था कि किसी पार्टी का हो, किसी सिंबल पे हो, सख्त सजा दी जाएगी, लेकिन आप चुप्पी साध गए। तो क्या ही कहें? मनोज जी, अमित शाह कह रहे हैं कि लालटेन युग नहीं है, अब एलईडी का समय आ गया, और जो लोग लालटेन की बात कर रहे हैं वो जंगल राज वापस। अमित शाह जी मणिपुर से बड़ा जंगल राज तो इस देश ने आज तक नहीं देखा। अमित शाह जी आईना नहीं लेके चलते हैं। बिहार में गर्मी बहुत है। कल अलबल बक रहे थे बेगूसराय में कि ना पॉलिटिकल विजडम है। आप और आपके कप्तान साहब, आप लोग झूठ की खेती करते हैं, नफरत की फसल बोते हैं। बस मुझे इतना ही कहना है। एक मिनट। ये प्रधानमंत्री ने कहा है कि कर्नाटक मॉडल जो है कांग्रेस और विपक्ष वाले डेवलप करना चाहते हैं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने वो लड़ा है और धन के आधार पर आरक्षण वो लेना चाहते हैं। देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं, आपने ये सवाल पूछा जा चुका है और मैंने जवाब दिया कि जिन्होंने इसकी पहल की थी वो आज आपके पहलू में बैठे हुए हैं, जिनका नाम देवगौड़ा है। कांग्रेस और हमने कभी भी नहीं, सामाजिक न्याय को लेकर के हमारा दृष्टिकोण बिल्कुल साफ है। हम बंच ऑफ थॉट वाले लोग नहीं हैं। प्रधानमंत्री जी, मैं बार बार दोहरा रहा हूं, इस चुनाव में हर चरण के बाद फिसल रहे हैं और ये फिसलन इतनी ज्यादा होती जा रही है कि मुझको लगता है तीसरे चरण के बाद मस्तिष्क की जो सिराएं कंट्रोल करती है कि आदमी क्या बोले क्या ना बोले, उन सिराओं ने अपना काम करना बंद कर दिया। तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी
रोजगार, जन सरोकार के मुद्दे पर सामने आइए, बात करिए, इस किताब पर बात करिए। अगर हो सके तो एक बार ढंग से पढ़ लीजिए या पढ़वा लीजिए। बाकी सारी बातें बेमानी हैं। प्रधानमंत्री जी, सलीकेदार झूठ का जमाना लग गया, नफरत की फसल का जमाना लग गया। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि विपक्ष अशांति पैदा करना चाहता है। आपको लगता है ऐसा? अगर आपको नहीं लगता है तो उनका कहना बेमानी। मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जी का काफी हद तक कंट्रोल खत्म हो गया है। चुनाव की जो दस्तक आ रही है उससे वो परेशान है। अशांति फैलाना चाहता है, न्याय की बात करना अशांति फैलाना है, नौकरी की बात करना अशांति फैलाना है, आय की असमानता खत्म हो इस देश में, ये अशांति फैलाना है। असल में प्रधानमंत्री जी अपनी शांति खो चुके हैं, उनको सर्वत्र अशांति दिख रही है। लेकिन ये उनका व्यक्तिगत मामला है। देश शांत है, न्याय की दिशा में अग्रसर है और न्याय पथ पर चलता रहेगा इस किताब के सहारे। बाकी प्रधानमंत्री जी समझदार हैं। मनोज जी, एक और सवाल है कि प्रधानमंत्री पद का जो उम्मीदवार है आपके तरफ से कौन होगा, क्योंकि वो सवाल लगातार उठा रहे हैं। क्या एक साल के प्रधानमंत्री आप लोग देना चाहते हैं? क्या स्थिर सरकार दे पाएंगे आप लोग? आपने कभी सुना है ऐसा? हाँ, कभी नहीं सुना होगा। ये फिर एक झूठ है, क्योंकि पता चल रहा है कि हम चुनाव लूज कर रहे हैं। अब आप बताइए, भारत के संविधान में व्यक्ति के इर्द गिर्द चयन की कोई प्रक्रिया नहीं है। सांसद अपना प्रधानमंत्री चुनते हैं और व्यक्ति की मोहब्बत आत्ममूर्खता में तब्दील होती है और उसके अंदर तानाशाही प्रवृत्ति जन्म होती है। व्यक्ति प्रेम का नतीजा इस देश ने देख लिया 10 वर्षों में कि राजा तेरे सुबह की जय, राजा तेरे शाम की जय। हमें ऐसा राजा नहीं चाहिए, हमें ऐसा सुल्तान नहीं चाहिए जिसके सामने उसकी पार्टी के लोग जुबान न खोल पाए, जिसको एक सीरियल रेपिस्ट के लिए वोट की जरूरत पड़े मांगने की। ऐसा नहीं चाहिए। लोकतंत्र सामूहिकता की चीज। एक बार सांसद बैठेंगे और चयन करेंगे। 2004 का चुनाव लोगों ने बुलाया नहीं है इस देश में। सामूहिकता बहाल करना है इस देश में। लोकतंत्र किसी व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमेगा तो लोकतंत्र कमजोर होगा, लोकतंत्र बीमार होगा। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।